किस शासक के काल को वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? सवाल है आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करिए। विच रूलर्स पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ वैदिक रिएक्शन और द वैदिक रेनेसा, या रेनेसांस बोलते हैं, पुनर्जागरण। चलो, अब जिन्होंने भी आंसर दिया है, अब देखो यहीं से आपको क्या है, आप यहाँ पे कई सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या है, पुष्यमित्र शुंग इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म है, एक तो लिखा हुआ है वैदिक प्रतिक्रिया, ठीक है कि नहीं, वैदिक रिएक्शन, और एक टर्म लिखा हुआ है वैदिक पुनर्जागरण। रेनेसा का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, पुनः जगना, ठीक है कि नहीं, रिवेक, वापस से जगना, इसका मतलब ज्ञान होना, इसका सीधा मतलब क्या होता है, नॉलेज होना, ज्ञान होना। आप क्या हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, आपके पास शक्ति क्या है, आप क्या कर सकते हो। बात समझ में आई? आप क्या थे, अभी क्या कर सकते हो। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल। आपको जो अथाह ताकत, हिम्मत, जरूरत और जो शक्ति आपके पास में है, शारीरिक मानसिक, उसको क्या करें, आप पहचानें। और साथ ही साथ में जो आपकी कल्चर है, आपका जो ट्रेडिशन है, वो कितने ताकतवर है, उसको पहचानें, ठीक है कि नहीं। और जो भी किसी भी प्रकार की सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की जो रीति रिवाज वगैरह आ गए हैं, जिससे आपके धर्म को, आचार्य है ना, उसको क्या करें, साइड करें। इसी को पुनर्जागरण कई बार हम लोग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब क्योंकि लगातार आप यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धिज्म है, बात समझ में आ रही है, जैनिज्म चल रहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, अगर मैं कहूँ आपसे, तो क्या चल रहा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म चल रहा है। हिंदुज्म पे क्या है, आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स की वजह से ऐसा हो जाता है। हिंदुज्म में क्या है, ब्राह्मणिज्म में क्या है, उसको उसके प्रचलन में कमी आती है, बात समझ में। जैनिज्म और बुद्धिज्म धीरे धीरे क्या करते हैं, जितने भी ये वैदिक रीति रिवाज हैं, वैदिक अगर मैं कहूँगा कर्म कांड है, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको नीचे लेकर के आने का काम करते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है, क्योंकि यहाँ पे मौर्य शासक राज्य कर रहे होते हैं, बात समझ में आ रही है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है कि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आप देखेंगे कि इसके बाद में अशोका बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हिंदुज्म पे या वैदिक जो परंपराएं, उनमें कमी आती है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, जैसे ही अंतिम जो सेनापति, मौर्य सेनापति जिसका नाम है बृहद्रथ, उसको किल करता है, किल करने के बाद में फिर क्या करता है, वो हिंदू धर्म को क्या करता है, उसको आगे लेने का काम करता है, क्योंकि ये हिंदुज्म को फॉलो करने वाला है, वैदिक रीति रिवाजों को, धर्म को फॉलो करने वाला है। इसलिए इस काल को, इस समय को क्या बोला जाता है, वैदिक पुनरुत्थान का युग कहा जाता है, वैदिक पुनर्जागरण का, वैदिक प्रतिक्रिया का युग कहा जाता है। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करिए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। सही जवाब क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है। इंडो ग्रीक शासकों में भारत विजय करने वाला पहला शासक कौन था? जिन्होंने भी आंसर दिया है, सही जवाब है, नाइस। देखिए, डिमेट्रियस की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, संभवतः ये कब आता है, संभवतः ये के बारे में कहा जाता है कि ये आता है 186 BCE के आसपास, ठीक है कि नहीं। ये कहाँ का, बैक्ट्रिया का रूलर है, शासक है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, कहाँ पे, इंडो ग्रीक शासकों में, कि भारत विजय करने वाला ये पहला व्यक्ति था। सही जवाब इसका क्या है, सी।